निखिल जी, जिस प्रकार से आप सोनीपत के पहले मेयर चुने गए हैं और पहले ही हाउस की मीटिंग भी अभी आपने अटेंड की है, तो हमारे कुछ सवाल आपसे हैं। उनमें से एक सवाल ये है कि लगातार 6 साल से सोनीपत की जनता सीवर के मामलों में परेशान रही है, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो हाउस की जो मीटिंग हुई, सीवर का इशू सबसे बड़ा इशू उठा इसके अंदर, और जिसको पिछले 6 सालों से हम खुद भी, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी अपने शहर में समस्या देखता हुआ आ रहा हूँ। इसमें आज सबसे बड़ी बात क्या है, जो ड्रेन नंबर 6 का काम चल रहा था वो बहुत धीरे चलाया जा रहा था, उसमें कमियां भी थी। जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए, नतीजे आए, लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, उसके बाद सबसे पहले जो सबसे बड़ा डिसीज़न लिया हम लोगों ने, जिस कंपनी के पास इसका कॉन्ट्रैक्ट था बनाने का, उसको चेंज करने के लिए हमने ऊपर अपील दी, और बहुत जल्दी एक तो वो नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा कि जो स्पीड से काम कर सके, उससे एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और कुछ पॉइंट ऐसे थे हमारे ड्रेन नंबर 6 में, जिसको जगह पर पहुंचकर, मौजूदा पॉइंट पे जाकर हमने खुद आइडेंटिफाई किया भी किस तरीके, कहाँ के पॉइंट को हम ड्रेन नंबर 6 में अभी कनेक्ट करा सकते हैं। उसके ऊपर पिछले 1.5 महीने से काम चल रहा है, और कुछ हद तक हमारा जो सीवर सिस्टम है, जैसे कबीरपुर एरिया का है, कुछ हिस्सा जनता कॉलोनी का है, वार्ड नंबर 12 का है, 13 का है, इस एरिया को हम ड्रेन नंबर 6 में इसी महीने ज्वाइन कराने में हम कामयाब भी रहेंगे। उससे एक बहुत बड़ी हमें सफलता मिलेगी। और जो मेजर पार्ट है, जहाँ पर मेजर समस्या हैं, वो इन एरिया में बहुत ज़्यादा हैं, तो उन एरिया को पर्टिकुलर वहाँ राहत मिलेगी, जिसके ऊपर एक बहुत, मैं कहना चाहूँ कि भाई टेक्निकली जो नहीं देखकर सिर्फ ये देख रहे थे भी काम कैसे कराएं और टेक्निकल चीज़ों को ना देखें, तो टेक्निकल वो पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किया है, तो उससे हम वो कनेक्शंस करवाने में हम जल्दी से इस एक ही महीने के अंदर हम कामयाब भी होंगे। निखिल जी, जिस प्रकार से डेयरियों के बारे में बताया जाता है कि भी उनकी गंदगी से सीवर वगैरह ठप हो जाते हैं, और लगातार प्रयास भी होते रहे हैं निगम के माध्यम से भी या सरकार के माध्यम से कि डेयरियों को बाहर शिफ्ट किया जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। आपके नज़रिए से क्या है? देखो, इसमें जो हरसाना में डेयरी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया, वो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है। पहले उसके दाम रखे गए 10,000 रुपये के हिसाब से, जो एक्वायरमेंट, जो जगह देने की बात थी, तो उन्होंने प्रपोजल डाला भी जब 10,000 रुपये थे, तो उस टाइम किसी ने वहाँ पर इतने पैसे देखकर कोई भी उसको लेने के लिए नहीं आया। तो इन्होंने सरकार से आगे एप्लीकेशन डलवाई कि भी इसके दाम कम करे जाएँ। अब उसका वेट चल रहा है कि ऊपर से परमिशन कब आएगी। और दूसरा, जो देवडू साइड में अपना एक और डेयरी का जो प्रोजेक्ट चल रहा था, इस बार हाउस की मीटिंग में हमने वो भी पास कर दिया है। उसको हमने पास किया है कि भाई उसको जल्दी से चालू करके बनाया जाए। उसका कुछ बाउंड्री का काम चल रहा था, और अब जो उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट होनी थी निगम की तरफ से, वो हमने हाउस में पास किया है। तो जितनी जल्दी ये भी रेडी होगा, तो जैसे ही ये रेडी होता है, तो यहाँ पर भी हमें एक बहुत अच्छी सफलता मिलेगी डेयरीज को शिफ्ट करने के लिए। निखिल जी, जिस प्रकार से आपके हाउस की मीटिंग में भी भ्रष्टाचार की बात उठी, और ये भी कहा जा रहा है कि सोनीपत नगर निगम में भ्रष्टाचार पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं और कैसे समाधान करें? देखो, पिछले 6 साल से हमारी लड़ाई इस भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, और मैं शुरू से कहता रहा कि भाई, चुनाव से पहले भी मैंने कहा कि निगम के अंदर हाउस टैक्स के मैटर में या बिल्डिंग डिपार्टमेंट के मैटर में सबसे बड़ा एक भ्रष्टाचार चल रहा है। तो आज आप देखो, मैंने हाउस के अंदर विजिलेंस को इंक्वायरी देने के लिए इसकी बात रखी, और बहुत जल्दी अब हम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी करके विजिलेंस को हम इंक्वायरी के लिए आगे चिट्ठी भी जारी कर रहे हैं। क्योंकि आज जितने भी हमारे पास लोग आते हैं, उनको सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट जो हाउस टैक्स का हो गया या NOC का हो गया, हमारे इसका, इनमें बहुत प्रॉब्लम चली, बहुत घपले भी हुए। इससे हमारे सोनीपत निगम का रेवेन्यू ख़राब किया गया। ये सोनीपत की जनता का पैसा है, और पूरी कोशिश है हम इसकी कार्रवाई भी पूरी कराएंगे। पिछले 6 साल का इसमें हम जांच भी कराएंगे, और साथ में सोनीपत के जनता का पैसा ख़राब नहीं होने देंगे। क्योंकि पिछले 6 सालों से तो कोई पूछने वाला था नहीं, निगम किसके कहने पे चल रहा था या कौन इसको चला रहा था, वो पीछे की बात है। पर जब से हमने ये चीज़ में नए प्रतिनिधि चुनकर आए, जो नई टीम चुनी गई, 20 पार्षद और मेयर चुन के आए, तो हम बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान रखकर कि भाई एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप जाकर जांच करें। बहुत सारी हमने एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस भी करे इसके अंदर, तो चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी। और अभी 2-2.25 महीने हुए हैं हमारे को भी इलेक्ट हुए हुए, तो एक एक चीज़ को प्रोसेस में लाकर 1 बाय 1 हम इस पर आगे स्टेप भी बढ़ाएंगे।
हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार से भाजपा से निर्वाचित जो मेयर और निगम चेयरमैन वगैरह जो भी है नगर परिषद चेयरमैन थे उनकी मीटिंग्स ली, लेकिन अन्य जो पार्टियां थी उनके मेयर्स को नहीं बुलाया, तो आपको कैसा फील हुआ? ऐसा है जी, वो उनकी अपनी सोच है। मैं समझता हूँ कि जब आदमी, कोई भी व्यक्ति, जब वो जनता का प्रतिनिधि होता है, चाहे आज हमारे इलेक्टेड जो पार्षद भी किसी भी वार्ड से हों, वो किसी भी पार्टी से हों, जब वो इलेक्टेड हैं तो जनता के विकास के मुद्दों के लिए हैं। तो आज हमारी लड़ाई विकास के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि जो ऐसी चीज़ें होती हैं ये विकास के लिए होती हैं, तो इसमें सबको सामान्य रखना चाहिए। जी, अगर आपको मतलब इस तरह का इशू आता है कि मुख्यमंत्री से मिलना हुआ, क्योंकि चुने जाने के बाद एक सिलसिला होता है कि मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, अपने शहर की समस्याएं रखना चाहिए, तो क्या आप इस तरह की कोई सोच रखते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलकर सोनीपत की जनता की जो समस्या है उनके सामने रखें? बिल्कुल, सोनीपत की समस्या कोई भी हो, अगर मुझे लगता है कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री के पास जाना है, मैं बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा, अपनी समस्या को रखूंगा। जैसे अब आप देखो, हाउस टैक्स का एक बहुत बड़ा मैटर था गांव के, हमने इस पहली मीटिंग में उसको पास किया। उसके साथ साथ में कई कॉलोनियों के अंदर मालिकाना हक नहीं है लोगों के पास में, उसको हमने पास किया। अब इनके प्रस्ताव में खुद देने के लिए अपने शहर का एजेंडा है, ये हमारे सोनीपत के इतने हज़ारों लोगों का मुद्दा है। इसको आज हमने जब हाउस में पास किया है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इस बात को आगे तक भी लेकर जाएं, क्योंकि ये स्टेट लेवल गवर्नमेंट के डिसीजन से होएगा ही। तो अपनी तरफ से हमने पास करके, चाहे मुझे हमारे होम मिनिस्टर जिनके पास अर्बन डेवलपमेंट भी है हमारा, उनको मिलना पड़े, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलना पड़े, मैं सोनीपत के विकास के लिए ज़रूर जाऊँगा उनके पास। जिस प्रकार से काफ़ी समस्याएं हैं, देवड़ी रोड का पानी आज भी खड़ा है, लेकिन आपको समय कुछ थोड़ा हुआ है, 2.5 महीने हुए हैं, अभी बहुत सारा कुछ काम करना है, तो सोनीपत की जनता को आप क्या आश्वस्त करते हैं कि जिस प्रकार की सोच लेके आप आए थे उसी सोच के अनुसार आप काम करें? मैं बिल्कुल सोनीपत की जनता को कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने जो मेरे को आशीर्वाद दिया है, पहले तो मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ, और साथ में आज हमें बने हुए 2-2.5 महीने हुए हैं, और ये समस्याएं कोई 2 महीने की नहीं है, ये पिछले 6-7 साल 8 साल की समस्या है। इनके ऊपर काम कर रहे हैं, और ज़रूर मैं विश्वास दिलाता हूँ 6-7 महीने में, साल में सोनीपत को एक बेटर रिज़ल्ट मिलेगा और एक बेटर आउटपुट दिखेगा कि सोनीपत में काम हुआ है। क्योंकि आज हम उस पोजीशन में खड़े हैं, लोगों का गुस्सा जायज़ है, क्योंकि हम भी उस चीज़ को चुनाव से पहले देखते आ रहे थे। हम भी यही आवाज़ उठाते थे कि सीवर समस्या, पानी की किल्लत, चाहे रोड की समस्या हो, सबसे ज़्यादा है हमारे शहर में। धीरे धीरे हर चीज़ पे काम हो रहा है। अब आप देखो, हाउस के अंदर भी हमने जो मीटिंग रखी, सबसे पहले हमारा जो मेन मुद्दा रहा, शहर की सफाई के लिए, सीवरेज के लिए, पानी के लिए, ये हमारा बेसिक मुद्दा रहा। क्योंकि हम जब चुनाव के टाइम पे घूम रहे थे, या उससे पहले भी जब हम घूमते थे, आज हमारे शहर दिल्ली के नज़दीक सबसे ज़्यादा है, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा समस्या पानी सीवर की है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा हम पहले इस चीज़ पे काम करके अपने सोनीपत को जो बेसिक उनकी नीड्स हैं उस चीज़ को देने की कोशिश करेंगे।